बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित होने का डर दिखाते हैं। कर्नाटक में हमेशा कर्नाटक का भविष्य मोदी जी को सौंपने की बात करते हैं। कर्नाटक को लेकर आए अभी तक के सभी सर्वे और ओपिनियन पोल साफ तौर पे बताते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है, सत्ता से विदा हो रही है और कांग्रेस सरकार बना रही है, वो भी बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक की लीडरशिप लगातार प्रचार में जुटी है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं राहुल गांधी के बाद प्रियंका भी कर्नाटक में प्रचार कर रही हैं, लेकिन पीएम मोदी का प्रचार रथ अभी कर्नाटक नहीं पहुंचा है। बैकफुट पर चल रही बीजेपी की तरफ से अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो कहीं भी नहीं लगता कि वो देश के गृह मंत्री भी हैं। मुसलमानों को टारगेट करके वोट मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी हारी तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक में मुसलमानों के आरक्षण पर मुंह की खाने के बाद तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। यानी बीजेपी मान चुकी है कि दक्षिण का राज्य उसके हाथ से जाने वाला है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनेगी तो इस गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। यह अधिकतर तेलंगाना के SC, ST और OBC का हक है जो उनको मिलेगा। यह भाषा है केंद्रीय गृह मंत्री की तेलंगाना में। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया बीजेपी को, उसके बावजूद बीजेपी ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि आरक्षण खत्म करने की बात हकीकत से ज्यादा फंसाने की तरह लगती है। बीजेपी ने भले ही तेलंगाना में चुनावों को देखते हुए मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। यही कोशिश बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव से पहले की थी, जब मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर उसे लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया था। चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका खूब प्रचार भी किया और इसे भुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर चुनाव की तारीखों तक रोक लगाने का आदेश दे दिया। कर्नाटक में सरकार ने तर्क दिया कि उसने पिछड़े वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है, लेकिन अब तक इस रिपोर्ट में कुछ और आंकड़े जुटाना बाकी है। ऐसे में कर्नाटक सरकार के तर्क पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय से जुड़े बड़े बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा मिले हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि आखिर कर्नाटक के किले को कैसे बचाएं। इसीलिए मुसलमानों के आरक्षण पर बात करके अमित शाह लिंगायत और वोकालिंगा को साधने की कोशिश में जुटे हैं, मुसलमानों के डर को दिखाकर। हार को देखते हुए बीजेपी के निशाने पर मुसलमान है और मुसलमानों का डर दिखाकर वोट पाने की कोशिश हो रही है। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, दूसरी तरफ रिवर्स गियर की सरकार है। और इसी डबल इंजन की सरकार में करप्शन कितने चरम पर पहुंचा था, यह जग जाहिर है कि कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार कहलाई जाने लगी। ऐसे में अमित शाह किस डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा और कर्नाटक राज्य दंगे से ग्रसित हो जाएगा। यानी कि देश का गृह मंत्री कानून व्यवस्था खराब होने का डर दिखाकर वोट मांग रहा है, एक समुदाय को टारगेट कर रहा है। आखिर देश के संवैधानिक पद पर बैठकर एक तरफा सोच और एक समुदाय को टारगेट करके क्या संवैधानिक पद की मर्यादा को तोड़ा नहीं जा रहा है? कर्नाटक में कांग्रेस आएगी तो यहां दंगे होंगे। अमित शाह कर्नाटक का भविष्य मोदी को सौंपने की बात कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो मोदी के आशीर्वाद से आप वंचित हो जाओगे, ये जेपी नड्डा कहते हैं। क्या बीजेपी के नेताओं की यह भाषा हार का डर है या फिर हार को निश्चित तौर पर बीजेपी देख रही है? क्योंकि एक तरफ करप्शन की सरकार के नाम पर कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को लेकर जनभावना बन रही है और तमाम सर्वे उसको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के नेता, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के बड़े विधायकों पर करप्शन के आरोप लगे। इन तमाम आरोपों के बाद भी बीजेपी क्या अब मानकर चल रही है कि कर्नाटक में अगर उसे जीतना है तो मुसलमानों का डर दिखाना ही होगा? क्योंकि हिजाब विवाद उठाकर बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि हिजाब का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो गैर जरूरी मुद्दे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो वहीं अमित शाह मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा उठाकर लिंगायत और वोकालिंगा को जुटाने की कोशिश में लगे। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि अमित शाह के जरिए उठाए गए ये बयान और फिर कांग्रेस की तरफ से दिख रहा आत्मविश्वास किसकी जीत होती है।